मैं बाइक चलाता हूँ, हेलमेट पहनता हूँ, क्या इससे हेयर लॉस होता है? स्कैल्प में छोटे छोटे पिंपल्स या स्कार्स हैं, क्या वहां पे बाल वापस आएंगे? आज इस वीडियो में हम इन सब सवालों का साइंटिफिक आंसर ढूंढेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सोंदी। आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड आई एम द फाउंडर ऑफ रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स। आपने नोटिस किया है क्या कि जैसे ही आप किसी न्यू सिटी में मूव करते हैं जॉब के लिए या कॉलेज के लिए या लाइफ के किसी नए फेज में, कुछ ही टाइम में लगता है कि आपका हेयर फॉल अचानक से ही बढ़ गया है और फिर डाउट शुरू हो जाता है कि सिटी चेंज करने की वजह से तो नहीं हो रहा है। हेलमेट पहनने से बाल डायरेक्ट गिरते नहीं है, बट हेलमेट के साथ जो हैबिट्स होती हैं वो हेयर लॉस को ट्रिगर कर सकती हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि क्या सिटी चेंज खुद में हेयर लॉस का रीजन हो सकता है? अगर सिर्फ शहर बदलने से हेयर लॉस होता तो हर माइग्रेंट बॉल्ड होता। रियलिटी ये है कि सिटी के साथ लाइफस्टाइल चेंज होता है और वो रियल ट्रिगर होता है हेयर लॉस का। न्यू सिटी का पानी अक्सर हार्ड होता है, इसमें मिनरल्स ज्यादा हो सकते हैं जो स्कैल्प के लिए अनफेमिलियर होते हैं। इसका इफेक्ट हो सकता है स्कैल्प ड्राइनेस, एक्सेसिव ऑयलीनेस, डैंड्रफ या इंक्रीज हेयर शेडिंग। ये यूजुअली टेम्परेरी हेयर लॉस होता है और स्कैल्प को एडजस्ट होने में कुछ वीक्स लग जाते हैं। नाउ न्यू सिटी मींस न्यू स्ट्रेस, कम्यूट लंबा हो सकता है, जॉब प्रेशर ज्यादा हो सकता है, स्लीपिंग लेट हो सकती है, कई बार मील स्किप हो जाती हैं। ये सब मिलके बॉडी के एक स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देती हैं और इसका रिजल्ट होता है कि जो हेयर फॉल है वो बढ़ जाता है। इसे हम कहते हैं टीलोजोन इफ्लूवियम और ये टेम्परेरी स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस होता है। अब आते हैं हेलमेट वाले डाउट पे। हेलमेट पहनने से हेयर लॉस डायरेक्टली नहीं होता। हेलमेट रूट्स को डैमेज नहीं करता है और फॉलिकल्स को किल नहीं करता है, बट प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्वेटिंग, पुअर वेंटिलेशन, डर्टी हेलमेट लाइनिंग एंड टाइट फिट एंड फ्रिक्शन। अगर हेलमेट रोज पहना जाता है और स्कैल्प हमेशा स्वेटी रहता है तो डैंड्रफ बढ़ सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है और हेयर फॉल टेम्परेरीली इंक्रीज हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन सिंपल है, क्लीन हेलमेट रेगुलरली। आप कॉटन बैंडाना या हेलमेट लाइनर यूज कर सकते हैं। राइड के बाद स्कैल्प को ड्राई रखें। हेलमेट इज नॉट अ विलेन बट द पुअर हाइजीन इज। बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्टर स्कैल्प पे छोटे छोटे अगर पिंपल्स हो रहे हैं या एक्सीडेंट के बाद के जो स्कार्स हो गए हैं, क्या वहां बाल उग सकते हैं? तो सच्चाई ये है कि माइनर पिंपल्स या इन्फ्लेमेशन जो ट्रीट हो सकते हैं वहां पर हेयर वापस आ जाता है। कोई टेम्परेरी कट या इंजरी हो तो हीलिंग के बाद वहां भी हेयर ग्रोथ हो जाती है, लेकिन अगर कोई डीप स्कार हो, कोई बर्न हो या सर्जिकल स्कार हो, वहां फॉलिकल्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उन एरियाज में नेचुरल हेयर ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती, इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सिटी चेंज, हेलमेट, स्ट्रेस, ये सब जेनेटिक हेयर लॉस को क्रिएट नहीं करते, बट अगर किसी की जेनेटिक बॉल्डिंग की टेंडेंसी है तो ये फैक्टर्स उस प्रोसेस को जल्दी दिखाने लगते हैं। इसलिए लगता है कि हेलमेट के बाद मेरा हेयर लॉस शुरू हो गया, लेकिन एक्चुअली कंडीशन पहले से ही होती है। मोस्ट केसेस में नहीं। अगर कॉज टेम्परेरी है, लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है और अर्ली गाइडेंस मिल जाती है तो हेयर फॉल सेटल हो सकता है। परमानेंट हेयर लॉस तब होता है जब जेनेटिक हेयर लॉस को इग्नोर किया जाता है। तो कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर हेयर फॉल 2 से 3 महीने से ज्यादा हो रहा है, हेयर डेंसिटी विजिबली कम हो गई है, क्राउन या हेयरलाइन थिन हो रही है, स्कैल्प इश्यूज जो रिपीटेडली चल रहे हैं, तो वेट मत करिए। अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट का स्कोप ज्यादा होता है। हेयर लॉस के पीछे सिर्फ एक ही रीजन नहीं होता। सिटी चेंज, हेलमेट यूज, स्ट्रेस, स्कैल्प हेल्प, सबका रोल हो सकता है। एट रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स हम पहले रीजन समझते हैं, फिर ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। सो डू नॉट पैनिक, वी डू नॉट रिकमेंड अननेसेसरी प्रोसीजर्स। अगर आपको हेयर फॉल का रीजन क्लियर करना है तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। डिसीजन हमेशा आपका होगा, गाइडेंस हम देंगे।